वंदे 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 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, संविधान के हत्यारे मुर्दाबाद, संविधान के हत्यारे मुर्दाबाद, संविधान के हत्यारे मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, लोकतंत्र के हत्यारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। भारतीय संविधान जिंदाबाद। 25 जून मैं कहूँगा हिंदुस्तान के इतिहास के लिए काला दिन है। और आप जानते हैं कि उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी, उन्होंने जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, मैं कहूँगा कि दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक देश रहा है, और लोकतंत्र की जो हत्या उस समय की गई है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अपनी जो पावर है उसका मिसयूज़ किस तरह से करना है, और कांग्रेस का ये कल्चर रहा है। और आज का दिन 25 जून 1975 को ये इमरजेंसी काला दिवस आप सभी जानते हैं कि ये आज हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो ज़िला स्तर पर हमारे कार्यकर्ता हैं, आज के इस दिन पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट मैं कहूँगा कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो जनरेशन है उनको कहीं ना कहीं ये जानना ज़रूरी है कि हमारे इतिहास में ये काला दिन किस तरह से हुआ था। तो कांग्रेस ने हमेशा ऐसे खेल रचे हैं, और आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़िला स्तर पर ये कार्यक्रम, ये प्रोटेस्ट जो है हुए हैं। सभी कार्यकर्ता ने काली पट्टी बांधकर कांग्रेस का जो है विरोध किया है। आज इसी संदर्भ में ये कार्यक्रम था। आज एक ऐसा काला दिवस है जिसको एक लोकतांत्रिक देश में शायद भूल जाना ही अच्छा है, लेकिन जो दंश, जो एक लोकतंत्र की हत्या 75 में आज ही के दिन 25 जून को हुई, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिन लोगों ने वो कष्ट झेला उस लोकतंत्र की हत्या का, इमरजेंसी का, एक तानाशाही औरत, उसका एक तानाशाही बेटा, या मैं कहूँ एक तानाशाही जो एक पार्टी जिसके मुताबिक अगर कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। एक जज का फैसला। आज बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि मोदी जी लोकतंत्र में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। मैं सुनता हूँ संविधान की हत्या उस दिन हुई थी जिस दिन एक चली चलाई सरकार जो है लोगों को, जो पत्रकार लोग हैं, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबको जेलों में बंद कर दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या थी। भारतीय संविधान की अगर किसी ने रक्षा की, मैं तो ये कहूँगा हम कृतज्ञ हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के। उन्होंने एक अच्छा सुंदर संविधान हमको दिया, लेकिन जो तानाशाही सरकारें होती हैं, जो पार्टियां होती हैं, वो लोकतंत्र को नहीं मानती। हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं। यहाँ पर 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान और परमिट जैसे कानून लगाए गए। यहाँ ही एक लीगल तरीके से 370 लगाई गई। यहाँ ही एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 6 महीने से ज़्यादा टिक नहीं सकता, 35A, उसको 70 साल तक घसीटा गया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसने हमेशा और लगभग 108 बार 356 का यूज़ करके चली चलाई सरकारों को जो पसंद नहीं आया, जो उनके मुताबिक जिसने काम नहीं किया, उसकी सरकार को गिरा दिया। आज मैं धन्यवादी हूँ कि मोदी जी का, जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को पूर्णतः हमारे जम्मू कश्मीर तो लागू किया ही। आज जो बेसिक राइट हैं, बहुत से लोग आज भी हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, लिखते हैं, लेकिन हम किसी को सजा नहीं देते। उस समय 42 अमेंडमेंट हुआ 76 में, और बाबा साहब का जो संविधान था उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था जिसको कोई चेंज कर ही नहीं सकता, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द तक डाल दिए गए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हम सबको ये याद रखना चाहिए कि जिन लोगों ने वो कष्ट झेला, हम उनका कष्ट तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों ने संघर्ष किया, आज उनकी बदौलत आज ये लोकतंत्र जो है फल फूल रहा है। आज विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है हमारा जो ये संविधान है और भारतवर्ष है। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में काला दिवस के नाम से प्रदर्शन किया जा रहा है, और उसका जो मुख्य कारण है, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि सन 1975 में आज ही के दिन उस समय की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा
देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया था और केवल आपातकाल घोषित करने का जो कारण था उनकी कुर्सी बचाना। जिस तरह से उस समय उन्होंने 1971 में जो जनरल असेंबली के इलेक्शन हुए थे उसमें जो सरकारी मशीनरी का उन्होंने दुरुपयोग किया था, उसी के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी योग्यता रद्द कर दी गई उस समय। और उसी के चलते उसी के डर के हेतु और उस समय जो देश में जेपी मूवमेंट चल रही थी और जो दिल्ली में उस समय जेपी जी द्वारा एक बहुत बड़ी रैली का संबोधन किया गया 25 तारीख को, उससे डरकर आपातकाल में उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन थे उनके द्वारा साइन कराए गए और बिना किसी की अपने मिनिस्टर्स के उनकी पिया परमिशन के रातों रात आपातकाल लगा दिया गया। और आप इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं कि आज के युग में आज का जो युग चल रहा है, क्या उसमें मीडिया को सेंसर बैन किया जा सकता है? उस समय लाखों के 21 महीने की जो आपातकाल की स्थिति रही, 11 लाख से ज़्यादा जो लोग उस समय जेलों में ठूसे गए, ज़बरदस्ती उनको जेलों के अंदर किया गया। जो विपक्ष के नेता थे उनको जेलों में घर से पकड़ के जेलों में डाला गया। और जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, जेपी नारायण जी थे, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो दिग्गज नेता थे, उनके परिवार वालों को उनको जेलों में ठूसा गया। क्यों? कि लोकतंत्र को कहीं आवाज़ ना उठे। लोकतंत्र की यदि हत्या हुई है तो सही माने में ये लोकतंत्र की हत्या 25 जून 1975 में जो 21 महीने का जो आपातकाल की स्थिति रही थी तब हुई थी। और आप भली भांति इस चीज़ से समझ सकते हैं कि कांग्रेस सरकार की क्या मानसिकता रही होगी कि अपनी सत्ता को बचाने के हेतु किस तरह से जमीनी स्तर से नीचे उतर सकते हैं कि उन्होंने रातों रात देश में आपातकाल लगा दी। और मेरे ख्याल में लोकतंत्र में ऐसा कोई दिवस नहीं होगा जो इससे भयंकर जो स्थिति उस समय देश में रही होगी। जो लोग उस समय अरेस्ट हुए, जब लोग उस समय जो रहे, उन जब वो आप बीती विधायक बताते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं कि उस तरह कांग्रेस ने किस तरह सत्ता का दुरुपयोग करके देश में आपातकाल की स्थिति लागू की। और आपातकाल की स्थिति केवल दो ही समय हो सकती है, जहाँ देश में आंतरिक कोई विषय चल रहा हो, जहाँ कोई युद्ध की स्थिति हो, लेकिन ना तो उसमें देश में कोई अशांति थी, ना ही उस समय देश में कोई युद्ध की स्थिति थी। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी सत्ता को बचाने हेतु कांग्रेस ने उस समय ये लोग आपातकाल लगाई और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज कठुआ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ काला दिवस मना रहे हैं। 25 जून एक ऐसा दिन है जिस दिन कांग्रेस सरकार ने एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी जो कि संविधान के खिलाफ थी। दरअसल उन दिनों कांग्रेस सरकार बड़ी अपनी मुसीबत में थी, सरकार उनसे चल नहीं रही थी। 1971 में जब कांग्रेस जीती, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, तो लगातार वहाँ पे झगड़े होते रहे, महंगाई बढ़ती गई, बेरोज़गारी होती गई और आंदोलन पे आंदोलन चलते रहे। उसके बाद इस चीज़ को कवर करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको एक अपने जो मिनिस्टर थे उन सब से सलाह मशवरा करके इस मुद्दे पे पहुँचे कि अपनी सरकार को, अपनी कुर्सी को सिर्फ इसी तरह से बचाया जा सकता है जब तक कि हमें इस पर कोई संविधान से कोई चीज़ ढूंढ के इस पर कोई हम इमरजेंसी वगैरह नहीं लगा सकते। तो उन्होंने फिर ये धारा 352 के तहत एक छोटा सा प्रोविज़न है उसमें, उसको अमेंडमेंट करते हुए इन्होंने ये नेशनल जो इमरजेंसी थी उसको डिक्लेयर किया। उससे बड़े सारे हमारे लोग जो थे उन्होंने बड़ा, जो खासकर जो प्रेस थी, प्रेस पे बिल्कुल बैन लग गया, उनकी सारी प्रेस से बंद हो गई, उनके अखबार कोई निकल नहीं सकता था। जब कोई अखबार निकलता था तो उस पर पहले उनको पूछना पड़ता था कि कौन सी इसमें अखबार लगाई जाए। तो एक किस्म से समझोगे इनका गला घोंटा गया। तो ये सारी उसकी फेलियर थी, कांग्रेस सरकार का उस वक्त का फेलियर था, क्योंकि बहुत से इल्ज़ाम उनके ऊपर आए। उस वक्त छात्र आंदोलन चला, गुजरात में बहुत बड़ा आंदोलन चला, गुजरात की सरकार को टॉपल किया गया, बिहार में आंदोलन चला, छात्र का आंदोलन चला। तो ये सब जो जितने भी प्रेशर थे सब उस वक्त की सरकार पे पड़े। तो उन सब को देखते हुए ये इन्होंने अपना संविधान का और ये पूरी जो डेमोक्रेसी का सारा गला घोंट के इन्होंने ये इसको लागू किया। और आज हम उसी दिन को याद करते हुए एक काला दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। जय हिंद।